हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में वर्डप्रेस के अंदर ये पोस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ा था। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ पर पूरा एक लेक्चर बना के एक चीज़ समझाऊंगा। तो ये लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है पोस्ट। तो पोस्ट क्या होता है वो हम अच्छे तरीके से अब समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पोस्ट पे, देखें जब भी आप इस पे लॉगिन करेंगे, सब कर लेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे। अब किस तरह डैशबोर्ड पे आते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो जो होवर रखूँगा तो बेसिकली मुझे ऑप्शन आ देगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो जो होवर ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था वो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। समझ आए आपको। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ऐड न्यू, यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस से खुद का एक मेरे पास पोस्ट बना हुआ है, एक माया ट्यूटोरियल्स का बना हुआ है, एक हाउ टू यूज़ कंप्यूटर का मेरे पास एक पोस्ट बना हुआ है। समझ आए आपको। अगर मुझे एक अपना नया बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है ऐड न्यू। या अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ मौजूद जिसका नाम है ऐड न्यू। तो मेरे पास दो जगह यहाँ पे, दोनों में से किसी भी क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से अपने कोई भी नया पोस्ट कर सकूँ। समझ आए आपको। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऐड न्यू के पोस्ट के देखें नाम आ गया। तो बेसिकली यहाँ कह रहा है कि आप अपना टाइटल बताएं। तो मैं यहाँ टाइटल बताता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे वर्ड प्रेस ट्यूटोरियल्स। ओके। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ कुछ लाइन लिखनी है तो मैं क्या करूँ, सिंपली पूरा लिख लेता हूँ। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं लिखने बैठा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो खाली पीली हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। समझ आया, क्योंकि हमें ऑप्शन समझने ना, लिखा ना लिखा होगा आपको उसको फ़र्क तो नहीं पड़ता है। समझ आया आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस जैसे ट्यूटोरियल जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल दिया, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक परमानेंट लिंक आ गया। यानी कि वर्डप्रेस इतना आसान है, तभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपको एक नया पेज बनाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि उसने क्या कर दिया, अपनी जगह लोकल होस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली फोल्डर के नाम है। और ये बेसिकली लोकल होस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अभी लोकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ जाए आपको। अगर मैं अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करता यानी कि https://www.naveedplace.com, तो मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स यानी कि उस नाम से, जिस नाम से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उस नाम से मेरे पास देख सकते हैं मेरा लिंक आ गया। समझ जाए आपको। तो बेसिकली आप देख सकते हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स आ गया। समझ जाए आपको। इसको एडिट करना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे नाम में जिट भी यानी मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। समझ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे इस पेज का नाम है बेसिकली क्या है, ये आप देखें वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, ये बेसिकली इस पेज का क्या है, नाम है। समझ आपको। तो एडिट करना चाहें वो भी, यानी चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ऐसा ही एनवायरनमेंट है जैसा हमारे पास MS वर्ड के अंदर होता है। यानी कि बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या कुछ करना हो तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से, वही वर्ड पर हमारे पास MS वर्ड की तरह सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड करना है तो आपसे बोल्ड हो गया है। इटैलिक करना हो, इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप बुलेट चाहिए तो बुलेट्स ले सकते हैं। नंबर वाले बुलेट चाहिए तो वो ले सकते हैं। अगर आप ब्लैक को इस तरह चाहिए आप वो कर सकते हैं। अगर अलाइन करना, लेफ्ट राइट करना है तो बेसिकली यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंसर्ट अगर लिंक करना चाहें कोई भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। समझ आपको। रिमूव कोई लिंक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पास लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिक हेयर टू लर्न मोर, गेटिंग मी। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट पहुँचे। तो मैं क्या करूँ, सबसे सेलेक्ट कर लूँगा इसको, यहाँ पे आऊँगा, लिखा हुआ है इंसर्ट और एडिट लिंक। तो मैं कहूँगा डेफिनेट मुझे इंसर्ट करना है, क्योंकि अभी तो मैं एडिट नहीं कर सकता क्योंकि बनाया नहीं। तो मैं इसे क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कह रहे हैं अच्छा आप बताएं कि जब कोई इस पर क्लिक करे कौन सी URL पर जाए, कौन सी वेबसाइट पर जाए। तो मैंने क्या www.naveedplace.com पे जाए। तो मैं जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा अप्लाई पे, तो जब आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट पे, जब बेसिकली क्या करेगा, जब भी क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट यानी कि naveedplace.com पे वो डायरेक्ट पहुँच जाएगा। समझ आएगा, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। समझ आपको। लिंक हमारे साथ। इसी तरह से अगर आपको कोई भी लिंक को रिमूव करना हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। समझ आपको। उसके बाद अगर आप कोई और डेफिनेट टैगलिंग करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ है, यहाँ पे विजुअल है और एक टेक्स्ट है। यानी कि अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे HTML आ गया। अगर आपको HTML आता है तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे, वो कहेंगे यार सर अच्छा हो, अल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। क्यों, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ये जो बाउंड चीज़ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यहाँ पे HTML इस्तेमाल करो। समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर आपको HTML इस्तेमाल
तो आपको डेफिनेटली क्या करना होगा, आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, डेफिनेटली आप अपना खुद भी यहाँ पे एचटीएमएल लिख सकते हैं, समझ आपको। तो बेसिकली आप बाउंड नहीं है। वर्डप्रेस की बड़ी अच्छी बात ये है कि आपको ये बाउंड नहीं करता है, यानी कि अगर आप कोई अपनी एचटीएमएल लिखना चाह रहे हैं, सीएसएस लिखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ, यानी कि अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, यानी कि हेडिंग का स्टाइल, हेडिंग 1 आ जाए या हेडिंग 2 आ जाए, बेसिकली हमारा राइटिंग स्टाइल होता है, बेसिकली हमारे पास ये स्टाइल मौजूद है, समझ आपको। उसके बाद मैं आपको बता दिया, उसके बाद हमारे पास है ऐड मीडिया। ऐड मीडिया क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ मीडिया के बारे में। मीडिया बेसिकली आपने देखा हो पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कोई वीडियो ऐड की है या कोई पिक्चर ऐड की है, देखिए अब मैं आप क्लिक करूँ, मैं क्या सबसे पहले पब्लिश कर लेता हूँ ताकि सेव हो जाए, सही ना। तो पब्लिश करना ना भूलेगा वरना नहीं आएगा, सही है। तो अब ये पब्लिश हो गया, सही ना। तो अब मैं आसानी से कहीं पे भी जा सकता हूँ, मीडिया के अंदर जाता हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पिक्चर मौजूद, सही मेरी, तो अब यहाँ देखते मीडिया के पिक्चर मौजूद है। और अब मैं जाता हूँ पोस्ट के अंदर और हमने क्या वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स के अंदर जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर मुझे कोई मीडिया कुछ ऐड करना है, यानी कि मुझे अपनी पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली क्लिक कर दूंगा, तो बेसिकली मेरी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, समझ आपको। तो बेसिकली एक ऐसा फोल्डर होता है या ऐसी जगह होती है मीडिया के अंदर जहाँ पे हमें सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती है और यहाँ पे हम लेकर आ सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है प्रीव्यू चेंजेस। अगर आपको प्रीव्यू देखना हो, चेंजेस देखना हो, यानी कि आपने कोई चीज़ सेव नहीं की, सही है, तो प्रीव्यू क्या होता है, यानी कि पहले देखना। आपको मिसाल मैं देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने खाना बनाया, सही, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी पकाई, सही आपने। अब आप क्या देख रहे हैं कि बिरयानी दम पे, यानी पकने वाली, समझ आपको। तो आपने पकाया नहीं है, समझ आपको, पकी नहीं अभी तक, कच्ची है। मगर आप क्या ढक्कन उतारते हैं और देखते हैं, तो आप देखिए प्रीव्यू देख रहे हैं, यानी कि पक के ऐसे लगेगी, समझ आपको। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास प्रीव्यू क्या करता है, यानी कि जब हम अपडेट कर देंगे, सेव कर देंगे, तो बेसिकली हमारे किस तरह से वेबसाइट लगेगी और किस तरह से हमारे पास ये लगेगा वेबसाइट के अंदर, ये हमारा पोस्ट किस तरह लगेगा, उसको देखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे प्रीव्यू चेंजेस के अंदर। और मैं बताया कि आपकी देखें वर्डप्रेस के अंदर इस तरह से आएगा, समझ आएगा। देखिए हमारे पास कमेंट का आ गया, समझ आएगा, जो मैं बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। और देख सकते मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, समझ आपको। तो वैसे इसी तरह से आपने वेबसाइट में बहुत सारा देखा होगा, यहाँ एड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डेफिनेटली यहाँ दिखा रहा है पब्लिक दिखा रहा है आपको, सही समझ है आपको। उसके बाद हमारा फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहें, किस फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको ऑडियो के लिए कर रहे हैं, गैलरी आपके पास है, लिंक है, बेसिकली इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। मगर अभी हम देख लेते हैं कैटेगरीज के बारे में, क्योंकि हमारे पास दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरीज और तीसरा हमारे पास है टैक्स, डेफिनेटली। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज क्या होती है, यानी कि मिसाल हमने मेरी वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने आपको जैसे ही पहले कहा कि मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पर नहीं बनी हुई, समझे आपको, मैंने खुद अपने हाथों सब लिखा हुआ, समझे आपको। बहरहाल तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ लिखे हुए ओल्ड टेंसेस, क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, ओल्ड टेंसेस लिखे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि डेफिनेटली मैंने क्या किया, इसको कैटेगरी किया, यानी कि ओल्ड टेंस की जब आप क्लिक करते तो आपको प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सब मिल जाता है। इस तरह से अगर मॉडल ग्रामर लिखते हैं तो आपको कैन, कुड, शुड मिल जाता है। आप पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन आपको सब मिल जाता है, समझ आपको। तो हमारे पास क्या कैटेगरी, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें उसके रिलेटेड मौजूद है, समझ आपको। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बेसिकली मेरी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे भी कैटेगरीज के यहाँ ऑप्शन है, समझ आपको। तो पहला तो हमारा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे जाके कैटेगरीज के अंदर जाके यहाँ लिखें, और हमारे पास यहाँ शॉर्टकट भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे आके बेसिकली यहाँ पे बना सकते हैं, समझ आपको। मैं तो हमेशा यहीं से बना रहा होता हूँ, समझ आपको। तो ऐड कैटेगरी करूँगा, मैं करूँगा ऐड न्यू कैटेगरी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑल, या मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑल, आपको समझाने के सही ना, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, या मैं कहता हूँ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, सही। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट क्या होगा, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी, यानी कि पहला होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे है पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिकली पहले ना उसके अंदर चीज़ें जाएंगी, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, पेरेंट कैटेगरी होगा, समझ आए आपको। ओके करता हूँ ऐड के अंदर, तो अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, सही है। अब ऑल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या डालना है, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि आप डाल दो फॉर एग्जाम्पल, सही है, मैं कहता हूँ एडवर्ब, यानी कि मैं कहता हूँ सबसे पहले आप डालो एडवर्ब डालो। उसके बाद आप क्या करो, अब मैं पेरेंट के क्लिक करूंगा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट तो बेसिकली हमारे पास ऑल पार्ट ऑफ स्पीच है। अब मैं किसके डालना है इसको, मुझे डालना है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ हमारे पास क्या ऑल पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, मैं क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, और आप देख सकते हैं बेसिकली अब देखा होगा आपने, देखिए दिखा भी रहा है कि ऑल पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास क्या गया, एडवर्ब आ गया, सही। इस तरह से मैं चाहूँ तो हम एडजेक्टिव यहाँ लिखूंगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं बेसिकली क्या ऑल पार्ट इस पर क्लिक करूँगा और इस पर ऐड क्लिक कर दूंगा, तो बेसिकली आप देख सकते हैं ऑल पार्ट स्क्रीन, अब मेरे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब आ, समझ आए। बेसिकली ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, समझ आपको। कैटेगरी बनाना चाहे तो बेसिकली बहुत आसानी हो जाए, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स। क्या होते हैं कीवर्ड्स, यानी कि आप सर्च इंजन को बताते हैं कि भाई यही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल जो पेज है, अब ये किसके लिए, वर्डप्रेस के। मैं कहता हूँ वर्डप्रेस, कोई अगर ट्यूटोरियल लिखे वर्डप्रेस अगर कोई लिखे तो मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए, सही है। मेरी वेबसाइट किस किस के लिए, मैंने कहा कि इसके लिए। एक मिसाल मैं देता हूँ कि मैं को मिसाल देता हूँ इस तरह से कि भाई फॉर एग्जांपल एक काम करने वाला है, फॉर एग्जांपल एक आदमी की दुकान है, तो एक आदमी की दुकान है, वो इश्तहार डालता है या कुछ ना कुछ करता है, तो बोलता है कि भाई आप जो इश्तहार लेने वाला होता है वो कहता है सर आप अब इश्तहार देने या हमें बता रहे हैं आपकी कंपनी का या आपकी शॉप का, तो आप बताइए क्या का काम करते हैं। तो वो कहते हैं भाई मैं कारपेंटर का काम भी करता हूँ, मैं प्लम्बर काम भी करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन काम भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, समझ आए आपको। तो बोलते हैं अच्छा, तो जब भी अगर कोई मिसाल देता हूँ कि भाई जब भी अगर कोई इस हिसाब से कोई भी अगर नौकरी आएगी या कोई भी इस हिसाब से कोई भी हमें इंक्वायरी आएगी, डेफिनेट आपके हम करेंगे, समझ आए आपको। इसी तरह से हम लोग सर्च इंजन करें कि भाई सर्च इंजन भाई यानी कि गूगल भाई, गूगल सही है, गूगल भाई हम हमारे पास इस ट्यूटोरियल के अंदर वर्डप्रेस के बारे में कोई अगर वर्डप्रेस लिखे तो हमारे पेज दिखाना। अगर हमारे पास कोई लिखे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स अगर लिखे तो तब मैं ये पेज दिखाना, समझ आए आपको। ओके, तो मैं कोमा लगा दे, डेफिनेटली सेपरेट करेंगे हम लोग, सही ना। अब मैं कहता हूँ भाई गूगल भाई अगर कोई लिखे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स उर्दू लिखे, हिंदी लिखे तो मेरी वेबसाइट है, सही। उसके बाद मैं क्या ऐड कर दूंगा, बहुत सारे आप कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास वर्डप्रेस और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स के मेरे पास 2 यहाँ पे कीवर्ड्स यानी टैग्स है, समझ जाए आपको। बहुत सारे हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, मगर आप इतने ना लिखिएगा, सही ना। गूगल परेशान हो जाएगा और गूगल डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को रैंक नीचे कर देगा, समझ जाए आपको। तो अब ये ना कीजिएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज में हम लोग आते हैं, तो बेसिकली हमारे पास आपने देखा होगा हमें कैटेगरीज अभी क्या है, एडजेक्टिव क्या है, बेसिकली ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। पैरेंट में आपको बताया दस्तान ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं था, डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दे सकते हैं। टैक्स बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे किए हैं बेसिकली, तो टैक्स भी यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास ट्यूटोरियल तक इस पे ऑल पोस्ट पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।